वेलकम टू पायमैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। 12th क्लास के कैलकुलस के एपिसोड नंबर 29 में हमने आप लोग को चेन रूल के बारे में बताया था और चेन रूल पे आधारित एक एग्जाम्पल बताया था कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को चेन रूल से सॉल्व करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को तो पहले ही बताया कि चेन रूल का अप्लाई हम लोग तभी करेंगे जब फंक्शन क्या हो, कंपोजिट फंक्शन हो, यानी फंक्शन क्या हो, संयोजन हो, दो फलनों का संयोजन हो या 3 फलन का संयोजन हो, 4 फलन का संयोजन हो। जब तक वो कंपोजिट नहीं होगा तब तक हम लोग चेन रूल का अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए उस वीडियो के लास्ट में हम बताए थे कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो क्लास जो होगा उसमें हम बहुत सारे चेन रूल पे आधारित एग्जाम्पल्स को लेके बताएंगे। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसका सोल्यूशन हम लोग चेन रूल से करते हैं। तो हम लोग जिस भी फंक्शन का चेन रूल से सोल्यूशन करेंगे वो तो पहले से समझ गए हैं कि वो क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। तो पहले हम लोग टर्म बाय टर्म पहले 2 फलनों का संयोजन जो होगा 2 फंक्शन का कंपोजिट होगा उस पे देखेंगे एग्जाम्पल, फिर उसके बाद 3 फंक्शन के कंपोजिट का देखेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और पूरे वीडियो क्लास में हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल को बताने के बाद आप जरूर समझ जाइएगा कि हम लोग चेन रूल से किस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस टाइप से करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं, वो क्वेश्चन हो गया आपको डेरिवेटिव ऑफ √10x विथ रिस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में कर दिए कि डेरिवेटिव हमको निकालना है किसका, √10x का। तो ये तो क्लियर हो गया कि √10x क्या है, कंपोजिट फंक्शन होगा। क्यों होगा वो देख लीजिए कैसे हो जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट मेथड पहले देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, लेट कर लिए y = √10x, एक फंक्शन हो गया फर्स्ट। अब इसमें देख रहे हैं कि रूट है, किसका रूट है, 10x का। तो अगेन लेट कर लेते हैं u = 10x, ये मान लिए सेकेंड। जैसे ही u को 10x लिए तो देन y क्या होगा, √u, इसको मान लेते हैं थर्ड। जैसे ही हम लोग u को 10x लेट कर लिए तो 10x जैसे ही लेट करते हैं तो हमको y का वैल्यू, ये 10x को √u ले लिए तो u लिए तो √u हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि y तो u का फंक्शन हो गया और u किसका फंक्शन है, 10x यानी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकलेगा, du/dx = d10x / dx। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x। 10x का डेरिवेटिव पढ़े x के रिस्पेक्ट में sec²x, वो हो गया। फिर डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कुछ किसका, u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या निकालेंगे, dy/du = d√u/du। तो हम लोग पढ़े हैं डेरिवेटिव फार्मूला में कि d√x, पहला ही फार्मूला बताएंगे, d√x/dx का 1/2√x होता है। शॉर्ट में बोले थे इसको याद ही रखने के लिए, फार्मूला की तरह ही। √x का डेरिवेटिव 1/2√x। x यहाँ x है तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ u है तो यहाँ u के रिस्पेक्ट में यही आएगा, सिर्फ x के प्लेस पे चेंज होगा क्या चाहिए, u। तो d√u/du करेंगे, इसका होगा 1/2√u। यहाँ तक निकल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है हमको dy/dx, इसका फार्मूला होगा dy/du। निकालना तो हमको x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव, तो dy/du इनटू क्या लिखेंगे, du/dx। dy/du का 1/2√u इनटू du/dx निकाले हुए हैं कितना, sec²x। अब u का वैल्यू हम लोग रखेंगे। u का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, u किसको लिए हैं, 10x को। यहाँ लिखेंगे 1/2√10x इनटू क्या होगा, sec²x। यही आंसर हो गया किसका, √10x के डेरिवेटिव का आंसर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए, नीचे कट रहा है इसलिए इधर बढ़ा दिए।
लिख ले होइएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, यही रिजल्ट हमको सेकेंड मेथड में भी आएगा। अब सेकेंड मेथड क्या है वो देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या बताए थे, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू √10x, ये फर्स्ट हो गया। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलज ज्ञात करें। तो यहाँ हमको लिखना है dy/dx, यहाँ भी देना है d√10x/dx। अब ये समझना है कि dy/dx का वैल्यू जो निकलेगा, बताए थे कि जिसका फंक्शन होता है का वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि d√10x, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, √10x, यानी रूट वाला जो फंक्शन होगा, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव पढ़े हैं कि √x का डेरिवेटिव क्या था, 1/2√x होता। जो फार्मूला पढ़े हैं उस पे देखेंगे बैठा के किसका फंक्शन होगा, किस फार्मूला के फंक्शन में ये डिफाइंड होगा। तो पहले रूट का तो हम पढ़े हुए हैं, तो यहाँ √10x है, ये किसका रूट है, 10x का है। इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, 10x का। अगर √x का डेरिवेटिव नहीं पढ़े रहते तब सोचते दूसरा कुछ अप्लाई करने, लेकिन हम लोग जानते हैं √x का डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं। तो रूट किसका है, 10x का, तो किसका रिस्पेक्ट में होगा, ये 10x के रिस्पेक्ट में। फिर इसको लिख देना है d10x। अब देखना है 10x किसका है फंक्शन, तो ये तो जानते हैं सीधे x का फंक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो आ गया dx। अब आगे चेन रूल नहीं बढ़ेगा, यहीं तक रहेगा। अब यहाँ देखना है √x का, तो जैसे अभी हम बताए थे कि d√x/dx का सीधे 1/2√x होता है। तो यहाँ x है रूट में, यहाँ भी dx है, तो 1/√2x हो गया। यहाँ √10x, यहाँ भी क्या है 10x है, तो इसको 1/2 x के प्लेस पे सीधे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/2√10x। अब उसके बाद जानते हैं 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x, तो यहाँ देंगे sec²x, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, sec²x/2√10x। यही कैलकुलेशन वहां भी आया और यहाँ भी यही रिजल्ट आया, दोनों सेम हो गया। तो दोनों मेथड से सेम निकलता है, सिर्फ आपको ये शॉर्ट में बनता है, इसमें थोड़ा अलग हमको वेरिएबल ये फंक्शन मान लेते हैं, अलग अलग कंपोजिट फंक्शन दिखाते हुए, तब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये था आपको शॉर्ट मेथड। तो इसी पे ज्यादा फोकस करना है, इसी मेथड को ज्यादा समझना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कैसे समझना है, यहाँ फिर से एक बार समझ लीजिए। √10x है, √10x है, रूट किसका फंक्शन है, 10x का, तो 10x के रिस्पेक्ट में। फिर 10x लिख दिए, 10x किसका, 10x x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में। बस का वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, आपको मिलते जाएगा उसका आंसर, इसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sin qx विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए ये दिया होगा, सबको मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको डेरिवेटिव ऑफ sin qx है फर्स्ट में, तो हमको उसको लेट कर लिए y इक्वल टू sin qx। अगेन लेट u कर लेते हैं, u को लेट कर लेते हैं sin x। ये सेकेंड फंक्शन है, हेंस y इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे को u ले लिए, तो ये साइन का पावर में क्या है 3 है, तो sin x u हो गया, तो इसको u⁻³ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बनाते हैं, तो इसको u x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में और y u का फंक्शन है, तो u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा du/dx
इक्वल टू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स निकल गया ये। अब फिर चले आते हैं y का, तो डिफरेंशिएट थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू किसका है, u का, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी यू इक्वल टू क्या होगा, डी यू क्यू अपॉन डी यू। हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ dx टू द पावर n अपॉन dx रहेगा, तो ये अगर यहाँ u कर देगा और यहाँ भी u रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n u टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ डी यू क्यू बटे डी यू है, तो ये उसी फॉर्मूला से बनेगा, पोलिनोमियल फंक्शन के फॉर्मूला से। तो 3 को क्या करना है बाहर, एक पावर कर देंगे घटा के, तो 3u स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया, और जब ये दोनों आ गया तो हैंस क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। चेन रूल का तो यही फॉर्मूला है कि y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, y u का फंक्शन है dy बटे डी यू इंटू फिर डी यू अपॉन डी एक्स। अब dy बटे डी यू का वैल्यू क्या है, 3u स्क्वायर, और डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, cos x। अब ये लिख देंगे 3, अब u इसको लेट किए थे, x को साइन x को किए थे, तो यहाँ साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, साइन x का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यही आंसर हो गया, यही लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स आंसर। तो ये हो गया हमको फर्स्ट मेथड। अब देखना है इसको सेकंड मेथड से जो करते हैं उसके लिए लेट कर लेना है, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स, ये फर्स्ट। अब सीधे यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, डी साइन क्यू एक्स अपॉन डी एक्स, हैंस dy अपॉन डी एक्स। अब देखना है यहाँ पे साइन क्यू पावर 3 किसका पावर वाला फंक्शन है, जैसे x टू द पावर n होता है तो x का फंक्शन है पावर n, तो ये जो पावर n है उसी अलजेब्रिक फार्मूला में है ये भी डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे x पावर n की जगह साइन x पावर n है यानी 3 है, तो यहाँ पे हम देखना किसका पावर है, पावर जो है फंक्शन का किस फंक्शन का पावर 3 है। हमको क्या देखना है, का वाला फंक्शन क्या, साइन x के पावर में 3 है, तो इसको साइन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी किसका पावर 3 था, साइन x का, तो साइन x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ लिख देंगे डी साइन x अपॉन, ये साइन x किसका फंक्शन है, तो x का है, ये dx हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 3, अब पावर 1 माइनस होगा तो क्या होगा 2, तो 3 साइन स्क्वायर x, जैसे हम लोग जानते हैं अभी ऐसे ही यहाँ भी बता यू क्यू अपॉन डी यू, एक्स क्यू अपॉन डी एक्स रहेगा, तो पावर बाहर करके माइनस करेंगे, तो ये समझना साइन एक्स ही पूरा वेरिएबल है, तो ये साइन एक्स का साइन एक्स क्यू का रिस्पेक्ट में तो 3 बाहर और एक पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 2 होगा, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं फार्मूला है कॉस एक्स होता है, यही आंसर हो गया। यही शॉर्ट मेथड हो गया। बस इसी टाइप से हम लोग चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डेरिवेटिव देख लिए, ये 2 एग्जाम्पल हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस a विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में cos x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा। तो चलिए इसको फर्स्ट मेथड में हम लोग देखते हैं। लेट कर लिए y इक्वल टू cos x प्लस a, फर्स्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना y, ये cos, वो cos x का नहीं x प्लस a का फंक्शन है। तो लेट इसमें कर लेंगे अगेन u इक्वल टू x प्लस a। ये अगर सेकेंड होता है तो हेंस y का वैल्यू क्या होगा cos u, ये थर्ड हो जाएगा क्योंकि x प्लस a को हम लोग फंक्शन ले लिए u, तो y इक्वल टू क्या होगा cos u। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 फंक्शन का कंपोजिशन हो गया तो सेकेंड का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dx हो जाएगा। तो dx प्लस a अपॉन dx, हम लोग जानते हैं u प्लस v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा dx अपॉन dx प्लस da
अपॉन डी एक्स, इसका 1 होगा, कांस्टेंट है ये तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 इजकल टू 1। इसका डेरिवेटिव का आया 1 आ गया। अब फिर अगेन कर देंगे, अगेन डेरिवेटिव किसका थर्ड का किसके रिस्पेक्ट में होगा तो u का, क्योंकि y किसका फंक्शन है u का हो गया तो u के रिस्पेक्ट में निकालेंगे dy अपॉन डी यू इजकल टू डी कॉस यू अपॉन डी यू। जैसे हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो यहाँ कॉस यू का u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन यू हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे हेंस dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। और dy अपॉन डी यू करेंगे तो dy अपॉन डी यू का वैल्यू क्या है माइनस साइन यू, और डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू है 1, तो क्या होगा माइनस साइन यू। और यू किसको माने थे तो यू तो हम लोग लेट किए हुए फंक्शन क्या किसको यू किए थे एक्स प्लस ए फंक्शन को, एक्स प्लस ए, यही आंसर हो गया कि माइनस साइन एक्स प्लस ए आ जाएगा। ये था डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं इसी में सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड उसमें क्या करेंगे लेट कर लेंगे y इजकल टू कॉस एक्स प्लस ए, ये फर्स्ट हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी कॉस एक्स प्लस ए अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हमको क्या करना है चेंज करना है डी कॉस एक्स प्लस ए। आप जान रही है कंपोजिट फंक्शन है तो ये देखना है कि कॉस किसका फंक्शन है कॉस एक्स प्लस ए, यानी कॉस एक्स का नहीं फंक्शन है कि एक्स प्लस ए का है। इसको हम लोग डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में एक्स प्लस ए। अब फिर एक्स प्लस ए तो यहाँ लिखना है, अब एक्स प्लस ए किसका है तो ये तो डायरेक्ट जानते हैं एक्स का फंक्शन है तो ये होगा अपॉन डी एक्स। आ गया सीरीज, अब आगे नहीं जाएगा। कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन देना है और जिसके रिस्पेक्ट में लेना है वो आ जाएगा इसका एंगल। एक्स प्लस ए के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा डी एक्स यू प्लस वी लगा देंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ए अपॉन डी एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू इधर 1 होगा इसका 0 हो जाएगा, तो सीधे माइनस साइन एक्स प्लस ए इसका आंसर हो जाएगा। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। बस प्रोसेस है कि थोड़ा सा शॉर्ट में बन जाता है। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि जो फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो किसका फंक्शन है, का वाले के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते जाएंगे, उसी से चेन रूल आगे बनाते जाएंगे। तो ये था आपको एग्जाम्पल। इसी में और भी देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इसी में यदि हमको इसको लिख लीजिएगा। अब इसी में हमको अगर ये रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ 10x² प्लस 5 मान लीजिए दिया हुआ सेम इसी टाइप का, तो वहां पे हमको y क्या हो जाएगा 10x² प्लस 5। तो यहाँ पे जो हम लोग मानेंगे ना तो x² प्लस 5 को मान लेंगे u, एक फंक्शन लिए तो निश्चित रूप से y का वैल्यू क्या होगा 10u। अब यहाँ डिफरेंशिएट u तो फंक्शन हो गया x का और y किसका फंक्शन हो गया u का, तो अब ये डिफरेंशिएट जो करेंगे तो यहाँ पे हमको हो गया dx² प्लस 5 का, तो ये dx अपॉन dx² तो होगा ही, ये d5 का होगा। x² का डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है 2x, अब 5 का क्या होता है 0 इजकल टू क्या होगा 2x, वो निकल गया 2x। अब इसका हम लोग u में करेंगे तो ये तो 10 का है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 10 का होता है sec² है, तो x के रिस्पेक्ट में sec² x, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 10u का निकाला तो 10 sec² u हो जाएगा। अब बस इस फार्मूला में रख देना है चेन रूल का, जो dy अपॉन du क्या होगा sec² u इंटू इसका क्या निकला है 2x आएगा तो 2x दे देंगे, 2x पहले लिख देंगे sec² u किसको लेट किए थे x² प्लस 5 को, ये 5 हो गया, ये आंसर हो गया dy अपॉन dx। अब देखते हैं इस मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 10x² प्लस 5
अब यहाँ भी हमको लिखना होगा 10x² प्लस 5। अब यहाँ देखना है 10 कंपोजिट तो है ही, क्योंकि ना प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना डिवाइड रूल लग रहा है। तो यहाँ पे देखना 10 किसका फंक्शन है, तो 10 फंक्शन हो गया किसका, x² प्लस 5 का। तो किसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव आएगा, x² प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। फिर x² प्लस 5 लिख देना है। अब वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो 10 का डेरिवेटिव sec², तो ये हो जाएगा sec² x² प्लस 5। अब फिर इधर x² का करेंगे तो dx² अपॉन dx प्लस d5 अपॉन dx। अब क्या होगा, ये sec² x² प्लस 5, x² का 2x, अब 5 का क्या होता है 0, तब ये 2x इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2x इंटू sec² x² प्लस 5, ये आंसर हो गया। तो ये था आपको, ये भी क्वेश्चन का देख लिए। इसी टाइप से हम लोग फिर एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते। हम लोग लेते हैं सेक इनवर्स रूट एक्स, सेक इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला तो फंक्शन y = ले लेंगे सेक इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पे अगेन लेट कर लेंगे, एक फंक्शन क्या है रूट एक्स, एक उसमें रूट एक्स है तो इसको रूट एक्स लेट कर लिए, u को रूट एक्स, ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू तब क्या होगा, सेक इनवर्स u हो जाएगा, यानी ux का फंक्शन y किसका, u का फंक्शन हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा du अपॉन dx, u का फंक्शन था d√x अपॉन dx। तो √x का 1/2 √x होता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला ही है, बता दिए हैं, याद रखना है इसको। फिर अगेन डिफरेंशिएट, ये थर्ड हो गया, थर्ड का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u का फंक्शन है तो इसको u के रिस्पेक्ट में u में करेंगे, तो dy अपॉन du इक्वल टू d सेक इनवर्स u अपॉन du। तो हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x इंटू √x²-1। यहाँ u है, यहाँ भी u है, तो u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो जब लोग ये फार्मूला पढ़े हैं कि d सेक इनवर्स x अपॉन dx, यहाँ x है तो ये भी x है दोनों, तो इसको 1/x इंटू √x²-1। तो यहाँ u कर देगा और यहाँ भी u रहेगा, तो यहाँ भी बदल जाएगा u इंटू u²-1। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लिख देना 1/u इंटू √u²-1। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला से निकालेंगे dy अपॉन dx का वैल्यू, तो क्या होता है dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो dy अपॉन du 1/u इंटू √u²-1 इंटू du अपॉन dx का वैल्यू 1/2 √x। अब हम लोग u इसको लेट किए थे फंक्शन रूट एक्स को, तो u के प्लेस पे रूट एक्स रख देना है, तो यहाँ भी रूट एक्स और √x² -1 इंटू 1/2 √x। तो क्या होगा यहाँ पे, ये रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू √x उधर रूट में √x² x माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1/2x इंटू x -1। इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहीं छोड़ देंगे, ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड है। देखिए सेकेंड मेथड में क्या करना है कि लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स, ये फर्स्ट हो गया। इसको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx d सेक इनवर्स रूट एक्स अपॉन dx। यहाँ तक तो लिखना ही है आपको,
अब यहाँ देखना है कि सेक इनवर्स फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन है। सेक इनवर्स रूट एक्स है, यानी रूट एक्स का फंक्शन है। तो इसको क्या करना है, सेक इनवर्स रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स हो जाएगा। अब फिर डी रूट एक्स, एक्स रूट एक्स किसका फंक्शन होता है, एक्स का है, तो एक्स का पोलिनोमियल फंक्शन है तो डी एक्स हो जाएगा। चेन रूल यहीं क्लोज हो जाएगा। अब सेक इनवर्स का जैसे बताया एक्स का रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये होगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। और सीधे रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये 1 अपॉन ये 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा। और ये रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स माइनस 1। ये होगा 1 अपॉन 2 एक्स इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1। ये आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे ये रूट छूट गया था, रूट आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है लेकिन रूट तो रहेगा ही, तो रूट माइनस 1। यहाँ भी 1 अपॉन 2 एक्स इंटू रूट अंडर माइनस 1 वो भी आ जाएगा। तो ये था आंसर। तो ये देख लिए, तो ये को उतार सकते हैं इसका डेरिवेटिव का। तो लगभग 4-5 एग्जाम्पल आपको दिए, और भी एग्जाम्पल देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल के साथ चेन रूल को बताएंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।